नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान हैं रेकी ग्रैंड मास्टर सम्मानित श्री राकेश सिंह जी भदौरिया। राकेश सिंह जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। कैसा लगता है, आप अलग विधा में चले गए, यूँ कहे कि श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र नंदानगर के वासी, लेकिन अपने आप में अपनी खुद की दुनिया बना डाली है। रेकी के क्षेत्र में इतना काम किया है, स्पर्श चिकित्सा के क्षेत्र में आपको पूरे शहर भर में नहीं, पूरे मालवांचल में नहीं, पूरे प्रदेश भर में पहचान मिली हुई है। देश भर में भी आप काम करते, कई बार देखे जाते। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कि आपने जो भी अभी तक नए नए लोगों को, नए नए विधाओं के लोगों को, नई नई शख्सियत को यहाँ पर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपके चैनल के माध्यम से जो एक नई शुरुआत हो रही है वो बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। कि ये हम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो सही चीज़ पहुंच रही है समाज तक। जी जी, राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी बिरली शख्सियतों के लिए हमने ये नवाचार करने की कोशिश की और कहने कि आप जैसी शख्सियतों का हमें आशीर्वाद मिलता है एक साक्षात्कार के रूप में, तो कहीं ना कहीं हम जैसे जो सकारात्मकता के साथ पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं उनका भी मनोबल कहीं ऊँचा हो जाता है। रेकी को समझना चाहेंगे, आपको समझना चाहेंगे, आपकी जीवन शैली को समझना चाहेंगे, किस तरह आप रेकी से जुड़े, किस तरह स्पर्श चिकित्सा को आपने अपनाया और आम और सामान्य लोगों को इसकी शिक्षा ही नहीं देते बल्कि इसके लाभ भी हर दिन बताने की कोशिश करते हैं। रेकी चिकित्सा बहुत प्राचीन पद्धति थी और रामायण में आपने देखा कि राम जी ने जो अहिल्या को स्पर्श करा था उस समय ये पीक पॉइंट पे थी। क्या बात। और जैसे एलोपैथिक में अभी पेंजन गोली लेते हैं तो आदमी ठीक हो जाता है, उस समय ये पीक पॉइंट पे थी। उसके बाद धीरे धीरे लुप्त हो गई ये विधा। फिर इंडिया में 2090 में आई और उसके बाद से ये विधा सतत इंडिया में चलती रही। मैंने 2009 में ये सीखी, उसके बाद से मैं इसको कंटिन्यूटी में कर रहा हूँ। लाइफ में बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव आ रहा है और सभी क्षेत्र में काम कर रही है, स्वास्थ्य, रिलेशनशिप, समृद्धि और एजुकेशन पे। जी क्या बात है, सभी फैक्टर पे काम करती है। आप एकदम कैसे आकर्षित हो गए 2009 में रेकी पद्धति के? एक्चुअल 2006 के आसपास एक साउथ के निरंजन स्वामी जी थे और वो रेकी के मास्टर्स थे और उन्होंने रेकी के लिए बताया था उस समय। तो उस समय मेरी कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई, 3000 रुपये उस समय लग रहे थे और बहुत स्ट्रिक्ट था उनके उसमें। यहाँ तक ये कंडीशन कि आपको मूंछ भी कटवाना पड़ेगी तो ही रेकी सिखाऊंगा ने। जब उस ब्रह्म की साधना में आपको लिप्त होना है तो स्त्री पुरुष का भाव भेद नहीं होना चाहिए। हाँ, भेद नहीं होना चाहिए। तो उस समय मैंने बारीक बारीक कर ली थी। 5 भाई थे, मैं सबसे छोटा था। मैंने कहा अचानक व्यवस्था होगी तो कर लूँगा, पर योग नहीं बना। पर जस्ट कुछ समय के बाद ही फिर ऑटोमेटिक योग बना और मैंने फिर सतत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ग्रैंड मास्टर डिग्री करी। उसके बाद फिर जिन लोगों को मैंने ये कराया लाइफ में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन हो। आप महज 11 साल में अपने आप को पूर्ण रूप से बदलने में कहीं ना कहीं कामयाब मुझे तो दिखाई देते। जिस तरह से आपके चेहरे का जो ग्लो है, चेहरे का जो भाव है, जो सकारात्मक एनर्जी आपसे, आपकी ओर से प्रभावित होती है, कहीं ना कहीं आपसे मिलने वालों को कहीं ना कहीं आकर्षित सा कर लेती है। आखिर ये रेकी के ही परिणाम है? हाँ, ये रेकी के परिणाम हैं, पर एक्चुअल मेरा संतों के सानिध्य का ज़्यादा लाभ रहा। एक्चुअल क्या है कि संत एक पारस की तरह रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जहाँ उनके नज़दीक आते हैं तो वो आपको स्पर्श किए बिगड़ चुकते नहीं। लोग रेकी कर तो लेते हैं पर संतों का सानिध्य नहीं मिलने के कारण जो उस परम कृपा बरसना रहती है वो परम कृपा से वंचित हो जाते हैं, इसलिए प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाते हैं उनको। देखा जाता है कि भारत भूमि में ऐसी ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनका काफ़ी व्यापक असर मनुष्य जीवन पर देखा जाता है। जैसे कि हम स्पर्श चिकित्सा की बात की जाए, अपने रामायण काल की बात की और जो पिक की बात की कि माहिल्या को स्पर्श किया और कहीं ना कहीं वो अपने पूर्ण रूप में दिखाई दी। आज के दौर में ऐसे जो हमारी पद्धतियाँ हैं उनकी मानव के बीच में जन जागृति नहीं है। क्या कारण है? क्या आप जैसी शख्सियतें
कम है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में, जिससे इतनी सकारात्मक पद्धतियाँ होने के बावजूद इसका जन जागरण अभाव देखा जाता है और कहीं लोगों को इसके जो सुखद परिणाम है उससे भी कोसों दूर रहना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक्चुअल जो वास्तविक रूप में जी स्पष्टता नहीं है लोगों में। बिल्कुल। यानी मैं तो ये पहले सामने वाले से पूछ लेता हूँ कि तेरे पास क्या है, समय है तो तू समय दे, धन है तो धन दे, और जो भी तेरे पास चीज़ है वो समर्पित भाव से दे, तो वो ऑटोमेटिक परिणाम आ जाते हैं। आदमी क्या रहता है, पर्टिकुलर स्पष्टता नहीं होने के कारण आज ये कंडीशन रेकी की स्थिति 700 रुपये से लोग सिखाते हैं और इधर 3000 तक लेते हैं। मैं जो भी चार्जेस लेता हूँ बहुत ज़्यादा लेता हूँ, तो उससे क्या क्वालिटी देता हूँ। आज ये कंडीशन मेरी जो 3000 रुपये फर्स्ट डिग्री से लेके जो 70,000 ग्रैंड मास्टर डिग्री का लक्ष्य है, उसका लक्ष्य ये कि मैं अपने जीवन के 35 साल अनुभव पूरे उनको डाल देता हूँ, और जहाँ जहाँ जो संतों के सानिध्य में मैंने डायरेक्ट चीज़ें पाई है तो वो उनको बिल्कुल आज ये कंडीशन वो यही बोलते हैं कई लोग कि बोले तुम्हारे माध्यम से जो फर्स्ट डिग्री करा हुआ बंदा वो मास्टर डिग्री एकदम हाँ बराबर रहता। उसका कारण ही यही कि प्रैक्टिकल उस पर वर्क करना, यानी ऐसा नहीं करके एकदम छोड़ दिया उसको, तो यानी उसको पूरा जो कहते हैं ना आपका स्वरूप उसमें प्रकट हो, बिल्कुल, तो वो चीज़ होना चाहिए, तो वो फिर मज़ा आता है क्योंकि कि अपने को भी संतुष्टि मिले और सामने वालों को भी, और ऑटोमेटिक भले क्वालिटी और सामने वाला स्पष्ट बोल दे कि भाई मेरे पास ये समय है और मेरे पास ये धन है और मेरे पास ये चीज़ें, ये योग्यता है। यानी हर परमात्मा ने हर व्यक्ति को एक एक योग्यताएं दी है, बस वो उसमें वो योग्यताएं ढूंढना, और इतनी सारी विधाएं कि हर समय और हर पल वो चीज़ें प्रकट हो रही है। आप रेकी की कृपा और समझ लो रेकी के उसके कारण ही अपन लोग जुड़े, नहीं तो जबकि कई लोगों इंटरव्यू वाले आए और कई चैनल वालों ने बोला पर मेरा उनसे हो रहा ही नहीं मिला, क्योंकि आपकी जो समझ लो कार्यशैली और जो आपका जो हार्ट तो वो मिला तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें हो। बिल्कुल एनर्जी का खेल है टोटल। यूँ कहे कि आप यदि सात्विक ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ते, किसी को अप्रोच करते, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करने का काम करती है, और उसी का परिणाम है कि दो सकारात्मक सोच के लोग एक साथ बैठते हैं और फिर सकारात्मक चर्चाएँ होती है। आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी परिवर्तन आए हैं, जिस तरह से हम चर्चा करते हैं, इंटरव्यू से पहले भी चर्चा करते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से बताते हैं, काफ़ी स्पष्टवादिता, कहीं ना कहीं यूँ कहे कि किसी को भी अंधेरे में रखने का काम नहीं करते। आखिर ये मूल मंत्र आपके जीवन में कहाँ, कैसे, किससे मिला है? मैं जितने भी संतों के सानिध्य में गया तो वो हर संत के सानिध्य में जो भी जो समितियाँ रहती हैं वो समितियाँ सिर्फ उनकी आध्यात्मिक यात्रा ना बढ़ाने की अपेक्षा सिर्फ व्यापार बढ़ाने के उसमें रहती है। तो बस वो मेरे को चीज़ समझ में आ गई, मैंने क्या अपने को जीवन में प्योर आध्यात्मिक वो होना है और जीवन में आनंद लेना है, तो प्रॉपर अपने को उस पर काम करना है। तो बस वो चीज़ें उस पर काम करना चालू करा तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आया। बिल्कुल ये सही कहा कि आप हर पल को आनंद के साथ जीते हैं राकेश जी, और जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे हैं तो हम एक इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो इससे भी आप खूब जी रहे हैं, इससे आनंद में डुबो कर आप जितने भी प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं उसके जवाब निरंतरता के साथ में दिए जा रहे हैं। राकेश जी, इस विधा को कितना रिस्पांस मिलना चाहिए आज के आधुनिक युग में? क्या वाकई लोग आनंद की प्राप्ति के लिए स्पर्श चिकित्सा या फिर सकारात्मक एनर्जी को जो अपने भीतर से काफ़ी अच्छे से प्रभावित होती है उसका उपयोग ठीक तरीके से हो पाता है? क्या आप सोचते हैं? सामने वाला जितना समय देता है जी। मेरे पास तो ये कंडीशन है कि कई लोग 6 घंटे के लिए आए, और वैसे एक्चुअल ये होता है 16 घंटे का कोर्स, 2 दिन का कोर्स होता है, तो पर्टिकुलर 6 घंटे के लिए आए, 8 घंटे के लिए आए, पर्टिकुलर उतने ही उसमें वो जो पर्पस लेके आते वो पर्पस को ध्यान में रख के मैं वो चीज़ें करा देता हूँ, तो पर्टिकुलर उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिक कि
समृद्धि के लिए आया तो आप पर्टिकुलर समृद्धि से रिलेटेड उसकी जो प्रॉब्लम, कोई रिलेशनशिप के लिए आया तो रिलेशनशिप, और वो किस विधा से जुड़ा है और वो उसका जिस चीज से जुड़ा उससे उसकी आगे की यात्रा बढ़ा दो, अननेसेसरी दूसरी तरफ से वो ना कर। मैं बोलता हूँ कोई भजन से आया तो भजन से उसकी हीलिंग कैसे हो, कोई पता पड़े डांसर है तो उसकी डांस से कैसे हीलिंग हो, कोई पता पड़ रही है कि कवि है तो वो उसकी कविताओं में रेकी डाल दे, यानी जो जिस विधा से जुड़ा है। अब जैसे आप पत्रकार है, अब एक्चुअल पत्रकार तो बहुत हैं पर आपकी पत्रकारिता में हीलिंग है, क्या बात है, जो हार्डलेस और जो सॉफ्टनेस और जो कहते हैं ना सरलता, वो चीज है, तो बस उसमें ही उसको थोड़ा सा पुश कर दो तो ऑटोमेटिक वो चीजें हो जाती है। आप कहीं ना कहीं एक नई नई ट्रिक पर भी काम करते देखे जाते हैं हीलिंग के क्षेत्र में। जी। आखिर ये स्वयं से आता है या फिर आप खुद हीलिंग करते हैं, अपने आप को भी हीलिंग करते होंगे, तो नए नए विचार आते हैं और नवाचार करने की आपको सूझती है? ये जैसी मैं कुछ भी करता हूँ तो वो एकदम अंतर्करण से वो स्फुटित होती है और तुरंत कर देता हूँ। अभी एक्चुअल लोग वेब सीरीज को बहुत गलत समझ रहे थे, तो पर्टिकुलर लॉकडाउन के अंदर कुछ मेरे को एक बेटे के दोस्त ने दी पॉजिटिव, और वो वेब सीरीज से मैंने हीलिंग, यानी आप प्रॉपर पॉजिटिव हैं तो हर चीज में से नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं, यानी ये आपके ऊपर रहता है। और मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, मैं छोटे छोटे से, मेरे को लेक्चर इतना नहीं आते पर प्रैक्टिकल पे काम करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक तत्काल उसके रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट की बात की जाए, परिणामों की बात की जाए, तो आप चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी काम करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए काम करते हैं जिन पर कहीं ना कहीं चिकित्सा क्षेत्र के जो दिग्गज लोग हैं वो भी अपनी नज़र हटा लेते हैं और ये कह देते हैं कि नहीं, अब तो इन्हें कोई चमत्कार या फिर कोई ऊपर वाला ही बचा पाएगा, इसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। किस तरह की आप स्पष्ट चिकित्सा देते हैं, हीलिंग देते हैं, यहीं बैठकर पूरे भारतवर्ष में यदि आपको कहीं भी किसी को हीलिंग देना है, उसमें सकारात्मक जगाना है, फिर उसके पॉजिटिवनेस को आगे लाना है, तो किस तरह का वर्क करते हैं? कितने पेशेंट आपके अंडर में अभी तक ठीक हो चुके हैं? अभी तक करीब करीब 150-200 लोगों पे काम हो चुका है, ऐसे 1100 लोगों पे काम हुआ। पर्टिकुलर जो मैंने करीब 80-85 लोगों के अटेन्मेंट करे हैं और करीब 150-200 पेशेंट जो हैं जिन पे भी काम करा पर्टिकुलर अच्छे, पर वो स्पष्टता सामने वाला जितनी परसेंट स्पष्टता बताता है वो उतनी पर्टिकुलर। अभी सुयस हॉस्पिटल का केस था, आज से करीब 3 साल पहले का कैंसर का केस था, तो मैं जब वो कैंसर का केस, डॉक्टर ने बोल दिया था एज ए बस 2 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं होगा, और मैंने भी जो लास्ट स्टेज थी अपनी बॉडी के अंदर उतार के हीलिंग करने का, वो बहुत रिस्की मामला रहता है, और वो मैंने ट्रिक यूज़ करी और उसका परिणाम ये हुआ कि 2 घंटे किए गए वो करीब 3 घंटे 4 घंटे, पर जो होना वो तो होगा। पर यह है कि कभी वो ट्रिक में यूज नहीं करता तो मेरे को आत्मग्लानि जीवन भर बनी रहती। बिल्कुल सही कहा। ऐसी बॉम्बे हॉस्पिटल का एक प्रमिला हडे का केस था, तो बहुत सारे जो ऐसे केसेस रहते हैं, तो वो जितने परसेंटेज में वो चीज़ें आप बताते हैं, जैसे डॉक्टर से कोई चीज़ छुपाता नहीं है तो वो उस हिसाब से सामने डॉक्टर काम करता है। इसी तरह से आप इधर भी उसी तरह से एक डोज देते हैं और जिसके बाद में उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है। कोविड का काल चल रहा है, वैश्विक महामारी का दौर है, हालांकि अब तो माहिल्या की नगरी और हमारा मध्य प्रदेश और मालवा भी कहीं ना कहीं उभरता जा रहा है। कोविड के काल को यूँ कहें कि वैश्विक महामारी के दौर को भी कई हीलर ने एक अच्छा समय बताते हुए अपने आप को पूर्ण एनर्जी से ओतप्रोत करने का समय बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आप जैसी शख्सियत है जो हमेशा नकारात्मकता में ही कहीं ना कहीं सकारात्मकता का एक केंद्र बिंदु तलाशी लेती हैं। आपने किस तरह समझा कोविड के काल को? क्या आपकी विषय पर समीक्षा रही, सुनना चाहेंगे? कोविड काल जो रेकी के अंदर ही बताया था कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि आपकी जो दवाइयाँ फ्रिज के अंदर सड़ जाएगी और इस पर चिकित्सा के द्वारा इलाज होगा। तो ये प्रैक्टिकल मैंने 6-7 महीने में ये चीज़ें फील करी कि जितनी अपनी बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत रहती थी लोग हीलिंग नहीं कर पाए। मैंने अभी नया एक्सपेरिमेंट करा कि मेरी जो उम्र जैसे 50 साल हो गई, 51 साल, तो मैंने कहा अपनी बॉडी के एक एक ऑर्गन को कम से कम 51 घंटे तो दूँ, तो बहुत अल्टीमेट। और इस दौरान बहुत जो रुके हुए काम थे वो करीब 15 एक अटेन्मेंट भी हुए, 10-15 अटेन्मेंट हुए, और इतना अद्भुत आने लाइफ के रामायण महाभारत ये सब चीज़ें, जबकि वो जब आने वाली थी तो उसके पहले मैंने पेन ड्राइव में डाल के लाया, पर जो देखा तो वो वाकई वो चीज़ें यानी जीवंत, यानी आप जैसा सोचते हो वो प्रकृति वैसा देती लौट के देती। और अल्टीमेट यानी लॉकडाउन तो पता ही नहीं पड़ा
जी, कहीं ना कहीं कहा जाता है लगातार जब भी हमारी सकारात्मकता को लेकर जब चर्चाएं होती है कुछ लोगों से, और उन्होंने कहा कि 20-20 भले ही लोगों के लिए या फिर बाकी लोगों के लिए जो अलग तरह की सोच रखते हैं उनके लिए बड़ा नकारात्मकता से भरा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक स्तर पर जो लोग काम करते हैं, अध्यात्म से जुड़कर जो काम करते हैं, ध्यान, योग, प्राणायाम, रेकी, इन सब के करीब जो रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने तो अपना जीवन 20-20 में खूब जमकर जिया है। एक्चुअल अभी ये कंडीशन है, रेकी को लोगों ने इतना बदनाम कर दिया है तो मैंने रेकी का नाम ही बदल दिया, मैंने क्वांटम रेकी। क्वांटम रेकी यानी हर चीज से प्रकट करना, बिल्कुल, यानी ऐसा नहीं कि बस आपने टच करी और 24 पॉइंट और रेकी कर ली, वो एक प्रकार से सुमड़ापन, यानी उसके साथ साथ यानी हर पल यानी भोजन करते हुए आपको हीलिंग, डांस करते हुए यानी उसमें रोचकता, यानी मैंने कम से कम 30-35 प्रकार से। एक सामान्य व्यक्ति जो है किस तरह अपने स्वयं को हीलिंग दे सकता है? सामान्य व्यक्ति पर्टिकुलर जो भी दुख तकलीफ और कष्ट हो तो वो किसी व्यक्ति को ना बोल के वो किसी पेड़ से जाके बोले, क्या बात, और उससे गले मिले कि यार आज मेरा समझ लो दाल रोटी की व्यवस्था नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं कॉस्मोस एनर्जी और वो पेड़ उसकी बात सुनेगा। क्या बात। और आज सामान्य व्यक्ति को किसी को बोलेंगे तो वो उसकी बात नहीं, ये लुकमान पर्टिकुलर इस पे ही काम करते थे नेचुरल। आज जो दुनिया के जितने भी हैं, जितनी भी डॉक्टर्स और पैथोलॉजी मिलके जो काम नहीं कर पाए वो अकेले व्यक्ति ने काम करा था। वो पर्टिकुलर एक एक पेड़ से जाके उससे बातचीत करता था, फ्रेंडशिप करता था, वो हर पेड़ बताता था कि मेरी ये क्वालिटी है, मेरे ये पत्तियों से ये काम होगा, जड़ से ये काम होगा, तो पर्टिकुलर वो नेचुरल हीलिंग। क्या बात है। तो जीवन में कभी भी अपने पेवर या और बस इस जो प्रकृति के नज़दीक जितना जाओगे वो आपकी सब समस्याएं। क्या बात है। वाकई आपने एक नया यूँ कहे कि संदेश दिया है लोगों के लिए। कई बार हम जैसे लोग भी जो होते हैं, जो दिन भर वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद में कहीं ना कहीं उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं नर्वस से हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो बात किससे करें ये समझ में नहीं आता कि हमसे कुछ शायद कमी रह रही है जिससे हम अपना अचीवमेंट्स नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि प्रकृति या फिर भगवान के मंदिर को भी यदि जाके हम ईश्वर की प्रतिमा के समक्ष भी जाके अगर अपनी बात बोले तो ज़्यादा सार्थकता रहेगी उस बात में, न कि किसी व्यक्ति के सामने अपनी बात को कहा जाए। यही आप कहना चाहते हैं। आप संगीत से भी काफ़ी करीब जुड़े हुए, काफ़ी फीलिंग करते, खूब सुंदर गाते भी। अंतिम प्रश्न के रूप में यूँ कहे कि इंटरव्यू को समाप्त की तरफ ले जाने से पहले हम आपसे 2 लाइन का कोई भजन सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी गायकी जो काफ़ी मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। पर्टिकुलर एक आनंद मूर्ति माँ का 2004 के जब उनके सानिध्य में था तो वो कुछ भजन मुझे उनके जो बहुत ही अद्भुत सुंदर भजन थे, तो बस उसमें से एक उसकी 2 पंक्तियाँ आपको मैं सुनाता हूँ। जब खुदी को छोड़ेगा, जब खुदी को छोड़ेगा तू ही खुदा हो जाएगा, जो कदम रखेगा तू, जो कदम रखेगा तू वह रहनुमा हो जाएगा, जब खुदी को छोड़ेगा। यानी जब खुद पे ही आप वो चीज़ें करते तो पूरी प्रकृति आप पे आपके साथ रहती। बिल्कुल सही। और समझ लो आपके अंदर ही सब देवी देवता और सब चीज़ें, पर पर्टिकुलर मेरे को तो वही कभी कभी पहले मैं भी करता था, खूब आरती आज भी जैसे, पर वो गणेश तत्व कहाँ छुपा है मूलाधार में, और वो ब्रह्मा तत्व, वो जितने भी जो शिव तत्व हृदय में और मणिपुर में, वो कहते हैं ना राम तत्व और कृष्ण तत्व, वो पूरा शरीर के सभी बिल्कुल चक्रास और सभी उसमें, तो वही कहते हैं ना जब उस खुदी यानी वो ही बॉडी के अंदर आप ढूंढते हो। मैं भी जाता हूँ, पहले भाव अलग थे मेरे मंदिर में, अब जाता हूँ तो और साष्टांग दंडवत करता हूँ। पंडित सोचता कि यार ये आया पक्का भक्त, पर मैं अपने आप को, और जब दंडवत करता हूँ तो उस पृथ्वी तत्व को गेन करता हूँ, उस आकाश तत्व को गेन करता हूँ, जो 5 तत्व वो पूरा फील करता। क्या बात। तो वो चीज़ वाकई आपसे जब चर्चा करो तो चर्चा को ख़त्म या समापन की ओर ले जाने की कोई इच्छा तो भीतर से नहीं होती, लेकिन क्या करें कि ये समय की मर्यादा का हर जगह ध्यान रखना होता है और अनुशासन में ही कार्य करना पड़ता है, एक दायरे के भीतर रहते हुए। आपने एक शख्सियत बतौर हमसे हिस्सा हमारे द प्राइम टॉक के स्पेशल प्रोग्राम शख्सियत में हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आभार। आप इसी तरह हम पर आशीर्वाद बना के रखिए, क्योंकि आपसे लगातार हम चर्चाएं भी करते रहेंगे, क्योंकि आपके पास जितना है समाज को देने के लिए। रेकी के क्षेत्र की बात की जाए, चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सक की बात की जाए, मुझे लगता है कि हम बड़े भाग्यशाली माँ अहिल्या की नगरी के जो नागरिक हैं, बाशिंदे हैं, कि यहाँ हर वह शख्सियत मिल जाता है जिसके पास बहुत भरपूर ज्ञान है, जो समाज को दे सकता है। और हम जैसे, आप जैसे लोगों से लगातार चर्चा करते रहेंगे और आवाम तक वो बातें भी पहुंचाते रहेंगे, जिससे उनका जीवन स्तर ही ना उठे, उनके एक सकारात्मक जीवन शैली भी बने। आपने हमसे चर्चा की शख्सियत बतौर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।